नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में जहां एक तरफ आपका ध्यान उस क्रिकेट मैच पे है जहां पे भारत जीतकर फाइनल में पहुंच सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपका ध्यान है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के इलेक्शंस में। दर्शकों, मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल कहा, चाहे वो मूर्खों के सरदार वाली बात हो या आज जब उन्होंने बात करप्शन की कही, जब उन्होंने बात सेवा भाव की करी, ये एक ड्रास्टिक चेंज आया है भारत की राजनीति में, जिसमें 2014 से पहले वो लाल बत्ती की कल्चर थी। जो सत्ता पे आ गया बस उसी का राज, ना आओ देखो ना ताओ, ना राइट ना लेफ्ट, बस चलते रहो। दिक्कत वो है। लेकिन बात यह है दर्शकों कि अब आज की तारीख में आप उसी को जिताएंगे जो आपके लिए काम करेगा, और आपके हाथ में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज वो है वोट। ये आप भी जानते हैं और मैं भी, और ये बात आज हमारे राजनेता भी जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी ये जो 3 प्रदेशों का इलेक्शन है, इसे कई बार सेमीफाइनल के तौर पे देखा जाता है, जो कि गलत है। मैं सेमीफाइनल नहीं मानता। क्यों? इसलिए दर्शकों, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों के अलग अलग समीकरण है, तीनों के अलग अलग राजनीतिक समीकरण है। लेकिन उसी के साथ साथ जब 2024 आएगा तो उसमें इश्यूज अलग होंगे। जो चीज कॉमन है वो है नरेंद्र मोदी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा के इलेक्शन के लिए भी ऐसे कैंपेन कर रहे हैं मानो कि 2024 का इलेक्शन है। ये नई बीजेपी है। लेकिन क्या ये कारगर साबित होगा? पूछता है भारत। क्या क्षेत्रीय नेताओं का कमजोर पड़ना या कई जगह एब्सेंट होना, यानी गायब होना, जैसे कि छत्तीसगढ़ है या राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको यह कहा जाता है कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के चक्कर में ही वो इतना कमजोर हो गए हैं या अपने एटीट्यूड के चलते, क्या उस सब में सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड जो बीजेपी कहती है कि 80% से ज्यादा उनका सक्सेस रेट है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो उनके बल पे ये तीनों प्रदेश और तेलंगाना, मिजोरम में असर डाल पाएंगे, और कितना असर डाल पाएंगे, ये बीजेपी के लिए भी एक टेस्टिंग टाइम्स है दर्शकों। टेस्टिंग टाइम्स है, क्योंकि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी क्लैरिटी चाहती है। ये बिल्कुल क्लैरिटी, आप इसे एक तरीके का लिटमस टेस्ट कह सकते हैं, सेमीफाइनल नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कोई माने ना माने, बीजेपी ऑफिशियली माने ना माने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन 3 सेंट्रल इंडिया के जितने तीनों स्टेट्स, इन तीनों में बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पे इलेक्शन लड़ रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंड लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। और 2024 से पहले ये बीजेपी को समझने में मदद जरूर करेगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से, जिसे कई लोग विपक्ष कहता है या कई एनालिस्ट कहते हैं कि ओवर एक्सपोज कर, ओवर प्रेशर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा का इलेक्शन भी उसी जद्दोजहद से, उसी भाव से लड़ते हैं जैसे संसदीय का इलेक्शन हो। उनके लिए कोई फर्क नहीं। और ये मोदी वर्सेस ऑल का ग्राफिक आपको लग सकता है पुराना है, बट ये रियलिटी है। चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो या फिर 2024 का लोकसभा का चुनाव, हर जगह इट्स मोदी वर्सेस ऑल, एंड दैट्स द रियलिटी। और वही है आज पूछता है भारत में डिबेट।